हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो तो मैं आज सबसे पहले शुरू करती हूँ कमेंट को लेकर। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मुझे योगा नहीं आता, तो मैं खुद नहीं सीखी हूँ, तो मुझे खुद नहीं आता है तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगी। तो आपको लगता है कि मैं आपको सिखा रही हूँ? ये आप गलत फहमी है। मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं ट्रेनर हूँ, ना मैं कुछ भी। मैं एक सिंपल जो है हाउसवाइफ जो बोलता है वो हूँ। ठीक है, तो मैं किसी को दिखा के सिखा के ट्रेनर ये सब नहीं हूँ। मैं करती हूँ क्योंकि मैं ये सब रोज हमेशा की आई हूँ। मेरा कहने का मतलब, जो लोग घर पे रहते हैं बोलते हैं मुझे समय नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता, मैं योगा सेंटर नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत प्रॉब्लम, बहुत एक्सक्यूज देती है या फिर देता है। मैं उनको दिखाती हूँ कि देखो, मैं भी घर पे रह के, ना कोई ट्रेनर है, ना कोई ना यूट्यूब कुछ भी देख के, मैं हमेशा ये सब योगा करके आई हूँ। तो मैं करती हूँ, तो आप मुझे देखकर आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि मैं फिट हूँ तो आप देखकर समझ सकते हो कि मैं फिट हूँ। तो फिट हूँ तो कैसे हूँ? आप दिन भर शुगर चीनी खा रहे हो और जंक फूड खा रहे हो और आप सोचोगे मैं हेल्दी क्यों नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जस्ट छोटा से दिखा के मैं मैसेज देती हूँ कि नहीं, आप ये करो, ऐसा नॉर्मली करोगे तब भी आप हेल्दी रह सकते हो इस एज में। तो पहले खुद सीख ले यार, सच में तू फीस दे, मैं सीख लूंगी। मुझे भी बहुत मन करता है जिम जाने का। अरे मैं जिम जाती ना, शिल्पा से ड्यूटी सबको फेल कर दी। सच में मैं इतना अच्छा फिगर बना लेती, लेकिन अब घर बैठे बैठे खुद जितना आता है उतना ही करती हूँ ना। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ कि आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, या फिर जो भी है, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, आप मेरे फॉलोअर्स हो तो फॉलोअर्स के जैसा ही कमेंट किया करो। ठीक है, मेरा फैमिली जैसा मत बनो, और टीचर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आज, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं आज 10 जो योगा दिखाने वाली हूँ। जो मैं ये 10 योगा, मैं जब मुझे टाइम नहीं रहता है, मुझे लगता है कि नहीं मुझे अब ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट मुझे कुछ करने का आज मन नहीं है, तो मैं 10 ठो योगा कर लेती हूँ। ये 10 ठो योगा अगर आप हर रोज कर लेते हो अपना, मतलब कि ज़्यादा टाइम भी नहीं, 20 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। 20 मिनट में ज़्यादा बोल रही हूँ, बट अगर 30 सेकंड कर 3 सेट करते हो तो 20 मिनट लग जाता है। एक सेट करोगे तो 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं 10 सबसे इजी योगा दिखाऊंगी जो आप करके बॉडी को फिट रख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले मुझे क्या रहता है कि मुझे कैमरा को, आई मीन फ़ोन को सेट करना रहता है। और मुझे योगा नहीं आता, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं जो खुद करती हूँ मैं बस वही दिखाती हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 पहला योगा मैं दिखा रही हूँ, ताड़ासन। ताड़ासन क्या होता है? जो मैं अपने बच्चे को जरूर कराती हूँ, खासकर मेरा बेटा को तो जरूर कराती हूँ। मेरी बेटी मेरा नहीं सुनती है, वो बड़ी हो गई है, वो बिल्कुल भी, वो मुझे फ्रेंड समझती है, वो मुझे मम्मी बोल समझती ही नहीं है तो ये सच है। तो बेटा थोड़ा सुन लेता है अभी। तो ताड़ासन क्या है? हाथों को ऐसे करके नीचे से स्ट्रेच करके, जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो, और बॉडी को पूरा ऑपोजिट, मतलब क्या ऑपोजिट, मतलब क्या, हम लोग का गुरुत्व आकर्षण जो होता है, पृथ्वी जो होता है नीचे की तरफ खींचता है, तुमको उसका ऑपोजिट बॉडी को खींचना है। तो इससे क्या है, बॉडी नीचे की तरफ एक खींचा रहा है और ऊपर की तरफ आप खींच रहे हो। तो कोई चीज़ अगर दोनों तरफ से खींचता है तो क्या होता है, लंबा होता है। तो इससे क्या है, अगर आप ये अपने बच्चे को कराओगे तो आपका हाइट लंबा हो जाएगा। और जिन लोगों के एज होने के साथ साथ बॉडी झुक जाता है, छोटे लगने लगते हैं, वो भी नहीं होगा। तो ताड़ासन क्या है, सबसे पहले हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ जितना कर सकते हो, कान के पीछे टान के पाँव को ऐसे हील्स को ऊपर करके रखना है और सीधा देखना है, और 30 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करना है। आप 3 सेट कर सकते हो, और 30 सेकेंड काउंट कर लो, 30 मन में, या फिर जो क्लॉक है क्लॉक की तरफ ध्यान रखो। और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये हुआ पहला। सेकेंड, दूसरा क्या है, वृक्ष आसन, ट्री पोज इसको बोलता है इंग्लिश में। बहुत कोई हिंदी नहीं समझता है, तो जितना मुझे आता है मैं उतना बता रही हूँ। ट्री पोज इसको बोलता है। तो ट्री की तरह आपको बॉडी को रखना है। क्या करना है, पाँव को ऐसे करके यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे करके लगाना है और हाथों को ऊपर करके स्ट्रेच करके सांस लेते हुए, हाथ जब भी ऊपर जाएगा सांस लेना है, हाथ जब भी नीचे जाएगा सांस को छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको ब्रिज आसन बोलते हैं, मतलब ट्री पोज। ऐसे हाथों को स्ट्रेच करना है और सीधा देखना है, और इससे क्या है आपका बैलेंस बढ़ता है। मतलब बहुत कोई होता है ना बैलेंस नहीं कर सकता है। हम लोग पहले कित खेलते थे ना, ये होता है ना ऐसे ऐसे कित जो खेलते थे, वो क्या है, वो बहुत जो एक आसन ही है। हम लोग का जितना गेम था पहले सब कुछ एक ना एक कुछ आसन था, दौड़ा दौड़ी, लुक्का छुपी, सब कुछ एक आसन में ही पड़ता है। तो क्या करना है, पाँव को ऐसे करके और दोनों पैर में करना है, दोनों साइड करना है। हाथों को सांस लेते हुए ऊपर करना है, सीधा देखना है, और जितना देर तक होल्ड कर सकते हो सांस को होल्ड करो, फिर सांस छोड़ो। ये क्या है, ये आपको पूरा अपना बैलेंस स्ट्रॉन्ग करता है, पाँव को स्ट्रॉन्ग करता है, बैलेंस। एक पैर अगर एक पैर में आप बैलेंस कर सकते हो तो इससे बड़ा अच्छा चीज़ तो है नहीं। आप देखो खुद खड़ा होकर बैलेंस कर सकते हो कि नहीं। तो ठीक है, दोनों पैर से करना है। ये दूसरा हुआ वृक्षासन। नंबर 3 क्या है, भुजंगासन, कोबरा पोज। इंग्लिश में बोलता है कोबरा पोज, और हिंदी में बोलता है भुजंगासन। ये क्या करता है, मैं दिखा रही हूँ। योगा मैट में आज नहीं की हूँ क्योंकि सच में मुझे आज टाइम नहीं है, मेरा बाबू का एग्जाम चल रहा है। तो भुजंगासन क्या करना है, हाथों को साइड में ऐसे नहीं रखना है, सामने की तरफ नहीं रखना है, ये शोल्डर के सीधा सीधे रखना है, साइड में रखना है, और बॉडी को पूरा ऐसे करके पूरा नहीं उठाना है। ये ऐसा इतना नहीं उठाना है, ये हो गया, इतना तक ही रखना है, इतना तक। और इससे क्या है आपका कमर का जो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने से आपका पीठ में कभी दर्द नहीं होगा, और पीठ में दर्द नहीं होगा, शोल्डर में पेन नहीं होगा, और आप पूरा दिन काम कर सकते हो अच्छे से। तो आप देखिए कोई सपोर्ट बिना मैं इतना उठी हुई हूँ, जो भी है आपको सपोर्ट ऐसे देना है, सपोर्ट देके ऐसे, और नेक को स्ट्रेच करके ऊपर कर देना है। इसको होता है भुजंगासन। अगर आप ये करते हो तो आपका कमर में कभी पेन नहीं होता है। तो सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, ठीक है। ये आपको 30 सेकंड करके 3 टाइम करना है। अब नंबर 4 क्या है, वज्रासन। वज्रासन हर किसी को करना चाहिए, और खाने के तुरंत बाद आप कर सकते। यही एक योगा है कि आप खाने के बाद कर सकते हो, जिससे आपका पाचन शक्ति बढ़ता है। तो स्टमक जो प्रॉब्लम है, हजम जिसका नहीं होता है, जिसको गैस बनता है, उसको तो जरूर करना चाहिए। हर रोज 5 से 10 मिनट जरूर बैठना चाहिए खाने के तुरंत बाद। क्या करना है, पाँव को ऐसे मोड़ लेना है, मोड़ के ऐसे करके स्ट्रेच बैठना है। आप दिन में आप टीवी देख सकते हो, आप गुनगुना सकते हो, किसी से बातें कर सकते हो, या फिर किसी को स्टॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ऐसे। इससे क्या है, हजमा मतलब इतना हिंदी मतलब हजम शक्ति बढ़ाता है, शॉर्ट करना है, ठीक है। ओके, ये हुआ चौथा नंबर। अब 5वां आसन। तो नंबर 5 क्या है, धनुरासन। धनुरासन क्या काम करता है, मैं करते हुए बताती हूँ। तो आपको बॉडी को धनुष की तरह करना है, बैंड करना है। कैसे, आपको पहले लेट जाना है, लेट पाँव को बैंड करना है, थोड़ा देर तक पाँव को ऐसे हिला लेना है, स्ट्रेच कर लेना है, हाथों को ऐसे करके चीन लगा लेना है, हाथों को पीछे करना है, हाथों को ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है। उसके बाद पाँव को पकड़ लेना है। अगर आप धनुरासन हर रोज करते हो तो आपका पेट का चर्बी एकदम बिल्कुल भी कम हो जाएगा, पेट का चर्बी आपका ठीक हो जाएगा। तो कैसे, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स ऐसे ओपन चेस्ट हो रहा है, तो जहाँ पे चेस्ट ओपन होगा वहाँ पे आपको सांस भरना है। तो कैसे करना है, पाँव को थोड़ा सा ऐसे फाँक नहीं करना है, पाँव को थोड़ा सा क्लोज ला लो, ऐसे चीन को लगा लो, सांस लेते हुए पहले ये वाला ऊपर कर लो, फिर पाँव धीरे धीरे पूरा धनुष की तरह। देखो मैं पूरा धनुष की तरह रही हूँ। इससे क्या है, आपका पेट का चर्बी कम होगा। और अभी धनुष की तरह ये करते हुए थोड़ा सा बॉडी को ऐसे ऐसे अप डाउन करते हो, और भी आपका पेट का चर्बी कम हो जाएगा। और मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। ये आपको 30 सेकंड करना है। पेट का चर्बी अगर कम करना है तो ये हर रोज करना पड़ेगा, और बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करने रहता है। तो ये 5 नंबर हुआ। नंबर 5 पश्चिम मस्तासन। पश्चिम पीछे के तरफ
पश्चिम, पीछे की तरफ को जो इसको स्ट्रेच करता है। बहुत किसी का पैर में दर्द होता है और ये अगर करते हो तो पीठ का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो इसको कैसे करना है, पाँव को स्ट्रेच कर लेना है और ये अंगूठा को पकड़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब यहाँ तक भी पकड़ सकते हो और धीरे धीरे पूरा बॉडी को ऐसे करके पकड़ के, पाँव को ऐसे उठाना नहीं है, पाँव को ऐसे बैठा कर ही रखना है और पीठ से करके पूरा स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके यहाँ पे होल्ड करना है 30 सेकेंड। अगर आप होल्ड करते हो तो पीठ का दर्द आपका ठीक हो जाएगा और पाँव का जो होता है, पाँव में बहुत जल्द का दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाता है। इसीलिए इसको पश्चिम मस्तासन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल थायराइड सबको होता है। अगर आप हलासन करते हो, नंबर 7 जो मैं दिखाने वाली हूँ हलासन, वो आप करते हो तो थायराइड बिल्कुल भी नहीं होगा। थायराइड हम लोग को यहाँ पे रहता है। अगर आप ये हर रोज़ स्ट्रेच करके, जहाँ स्ट्रेच होता है ये चीज़ अगर एक्सरसाइज करते हो और थोड़ा सा ऑयल लेके मसाज करते हो तो थायराइड आपका बिल्कुल क्योर हो जाएगा। तो थायराइड हलासन कैसे होता है, तो क्या करना है, पाँव को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके आपको धीरे धीरे से ऐसे पीछे की तरफ बैंड करना है। ये तो दिख ही नहीं रहा है, वेट बहुत प्रॉब्लम है, कोई नहीं रहता है ना, कोई कर देता है मोबाइल में पकड़ के तो हो भी जाता है। तो जो भी है, पाँव को पीछे की तरफ ऐसे करके धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए ऐसे, और हाथों को यहाँ पे रखना है। ये है हलासन। ये देखो अब नेक में मेरा कैसे स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, मतलब अगर आपका थायराइड है तो थायराइड क्योर हो जाएगा। तो इसको बोलता है हलासन, ठीक है। तो अब सॉरी कैमल पोज दिखाती हूँ, हिंदी वाला मुझे नाम नहीं है पता। तो कैमल पोज क्या है, आपका चेस्ट को, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेच करता है और क्या चाहिए, यही करता है। तो कैसे करना है, पाँव को ऐसे रखना है, इसको पकड़ना इजी है, हमेशा आप करते हो तो आपके लिए बहुत इजी है। सामने की तरफ स्ट्रेच करना है और पीछे की तरफ थोड़ा सा नेक को बैंड करना है ऐसे और 30 सेकेंड होल्ड करना है। जैसे ही आप छाती को ऐसे ओपन करते हो तो आपको इसमें सांस को भरना है और जब उठते हो सांस को छोड़ना है। इससे आपका लंग स्ट्रांग होता है, मतलब अस्थमा को रोगी कर सकते हो। और 2 योगा है। नंबर 9 क्या है, सर्वांगासन, जिससे आपका चेहरा खिलता है। ये तो सबको करना चाहिए, क्या है, बहुत ईजी है। पाँव को क्या करना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके बस ऐसे करके रखना है। इससे क्या है, ब्लड पूरा आपका फेस में आता है और इससे आपका फेस में ग्लो होता है। इसको सर्वांगासन करता है, इसको हर रोज करना चाहिए अगर फेस में ग्लो चाहिए। और लास्ट जो है नंबर 10 शवासन। ये तो हर किसी को पता है शवासन क्या होता है, हर किसी को पसंद है। अब जब सारा योगा कर लेते हो तो लास्ट में शवासन जरूर करना चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको ऐसे करके लेट जाना है, हाथों को ऐसे रखना है, पाँव को ऐसे रखना है, मतलब ऐसे, ठीक है। ऐसे करके पाँव को ऐसे रखना, हाथ को साइड में रखना है और आंखें बंद करके अच्छा चीज सोचना है और सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ये आपको कम से कम 5 मिनट करना है। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट जरूर करो। इससे क्या है, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और जितना वर्कआउट किए सब एकदम मस्त, एकदम बॉडी भी एकदम ठंडा पड़ जाता है। ठंडा मतलब एकदम मरने वाला ठंडा नहीं, कूलिंग वाला। तो कौन बोल रहा था मुझे योगा नहीं आता है, मुझे एक्सरसाइज नहीं आता है, बिल्कुल सही बोला, मुझे योगा नहीं आता। और मुझे आप सबके कोई बातों से गुस्सा नहीं होता है। मैं क्यों गुस्सा हो कि मेरा अपना खून जलाऊं? आपको पता है गुस्सा होने से अपना ही खून जलता है, सामने वाला को कुछ नहीं होता है। तो मैं अपना खून नहीं जलाती। इतना मेहनत से मैं खा पी के अपना खून बनाई हूँ और मैं किसी और के लिए खून जलाऊँ? तो खराब लगा मेरा बात को, ओके, तो मैं सॉरी नहीं बोलती, ठीक है। खराब लगा तो खराब लगने दो। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सब मेरा वीडियो देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर देखते हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, सिमरन आपका वीडियो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। और ये योगा जरूर करना, आज करो, करके समझ जाओगे कि मुझे क्या आता है नहीं आता है। तो टाटा बाय, नेक्स्ट वीडियो।